मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनजीराबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसद ने सियालकोट, वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने खैबर में, गवर्नर पंजाब ने अटक में अपने आबाई गांव और गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज पढ़ी। फजल रहमान ने खुद ईद उल फितर की नमाज की इमामत करवाई और खुतबा भी दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बड़े इज्तिमात हुए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तफाक और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। ईद उल फितर फौजी जवानों के साथ मनाई। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। कौम के दिफा में जवानों की पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर फौजी जवानों की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दुश्मन अनासर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा ऑपरेशनल कामयाबियों को शुहदा की कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात और चाहत की मिठास, सब गले लग गए, गिले शिकवे मिट गए। मुस्कुराते चेहरों के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। ईद उल फितर पर कराची से खैबर तक खुशियां ही खुशियां। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि ईद बाहमी मोहब्बत, भाईचारे, समाजी महंगी को फ़रोग़ देने का दिन है। मुआशरे में एहसास ज़िम्मेदारी को मजबूत करें। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईद का दिन एसार, इत्तेहाद और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करता है। इस मौके पर हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा लोगों के लिए गमगीन है। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मनहसूल कौम दुनिया भर में अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी कौम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR का कहना है ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की कदार की अक्कास है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए अमन व खुशहाली लाए। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुस्मर है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। ईद के रोज भी फोर्सेस के जानबाज सरहदों की हिफाजत पर मामूर, अपनों से दूर दिफा वतन के लिए पुरअज़्म। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर संगलाख चट्टानों तक पाक फौज के जवान सीना सुपर हैं। फ्रंट लाइन पर तैनात मादरे वतन के बेटों की दुश्मन पर कड़ी नजर। सदर ममलिकत की नवाबशाह में ईद उल फितर पर मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने ईद की मुबारकबाद दी। तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल को हल करने की हिदायत। कहा ईद पर ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखा जाए। अवामी नुमाइंदे मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें वक्त करें। मीठी ईद की खुशियाँ, दावतें, मेहमानों की खूब आवभगत। बिरयानी, चिकन कढ़ाई और दूसरे लजीज पकवानों से तवाज़ो। मटन कौरमा और शामी कबाब भी लाजवाब। दस्तरखान पर गपशप का भी दौर।
ईदी बटोरते ही बच्चा पार्टी ने तफरी गाहों का रुख कर लिया। फुल टाइम सैर सपाटा, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। छोटी दुनिया की चिड़ियाघर की सैर, बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर निहायत खुश। अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता। जब तक दहशत गर्दों की कमीन गाहें खत्म नहीं होती, पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारहियत की मजम्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान आलम इस्लाम की उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। ये क्या तरीका है कि दुनिया में कोई बात होती है तो यहाँ जलाओ गिराव किया जाता है। मुल्की दिफाई इदारों पर हमले किए गए। 9 मई की सजाएं अदालतों से मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं है। अब उनसे कोई डील नहीं होने वाली। हमारे इस वक्त जो हमसाया मुल्क जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हो रही है, पाकिस्तान की मसाजिद, तमाम बारगाहें, बाज़ार, हमारे बच्चे और बच्चियाँ भी महफूज नहीं हैं। उनको भी अल्लाह हदायत दे। नहीं तो जो एक हमारा वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है वो चलता रहेगा। फ़िलहाल सस्पेंड ज़रूर हुआ है सिर्फ ईद उल फितर के लिए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक मुअत्तल हुआ है, खत्म नहीं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, ऑपरेशन जारी रहेगा। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला की मीडिया चौक तलाल चौधरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। हमारी इबादतगाहों, स्कूलों पर दहशतगर्द हमले हुए हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को वैसा ही सबक मिलेगा जैसे भारत को मिला। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। इसका क्रेडिट जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है। ईरान और खलीज में अमन के लिए भी दुआगो है। नफरतें खत्म करके एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। अवाम का खादिम और लोगों को जवाबदेह हूँ। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। कहा गवर्नर हाउस में जल्द IT कोर्स शुरू होंगे। दुआ है खित्ते में अमन हो और खुशहाली आए। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी के अवाम को ईद की मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौजूदा गवर्नर भी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देंगे। कामरान टिसौरी के दौर में गवर्नर हाउस को तालीम का मरकज बनाया गया। दुनिया के कई ममालिक में भी मुसलमान आज ईद उल फित्र मना रहे हैं। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में नमाजी के ईमान अफरोज मंजर। मस्जिद में जगह न मिली, हजारों लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की। फ्रांस में भी ट्रेम्बले के इलाके में ईद उल फित्र का बड़ा इज्तिमा। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मुमदानी ने ब्रुकलिन में नमाज अदा की, मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। भारत में भी मुसलमान आज ईद मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इंडोनेशिया में भी मुसलमान ईद उल फित्र मना रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान के मुतादिद शहरों पर हमले। तेहरान, करज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 2 ईरानी शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान की नतंज जौहरी तनसीब पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद ताबका मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका के आबना हुर्मुज़ पर भी हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। उधर इसराइल की लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज का कहना है बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले किए गए। लबनान और ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 2500 से तजावुज़ कर चुकी।
ईरान जंग पर अमरीकी सदर के मुतजाद बयानात। जंग बंदी न करने के बयान के बाद फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर गौर। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब है। मशरक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेर गौर है। अपनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को इसकी हिफाजत खुद करना होगी। अमरीका बराह रास्त मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल भी ईरान जंग ख़त्म करने पर तैयार हो जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ खुद ही खुल जाएगी। अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार है। इसके लिए चीन की मुदाखलत अच्छी रहेगी। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईरान जंग जीतना चाहते हैं, फतह हमारा हदफ है। यूएन एक बार फिर आलमी बहरी रास्ते खोलने के लिए सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा का अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद का ऐलान। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है खलीजी ममालिक और यूरोपीय काउंसिल से राब्ते जारी हैं। आलमी तिजारत के लिए अपना हुर्मुज़ की बहाली अहम है। माजी में बहर अस्वद मुआहदा यूएन की कोशिशों से तय पाया। हुर्मुज़ में माजी जैसी सूरत हाल बहाल करना चाहते हैं। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हैफा रिफाइनरी और तल अबीब के 25 मकामात निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। पासदारानी इनकलाब का कहना है खुरम शहर और गदर मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो रासल खैमा निशाना होगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के रडार साइट रासल नखौरा पर ड्रोन हमला किया। हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। कौमी हाकमियत और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पासदारान इनकलाब की यूएई के इलाके रासल खैमा से इनखला की तनबीह। कहा हमले के पेश नज़र रासल खैमा में मुकीम शहरी इलाका खाली कर दे। सऊदी वज़ारत दिफा का मुतअद्दिद ड्रोन्स गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता में हज़ारों अज़ाफ़ी अमरीकी फ़ौजी तैनात करने की तैयारियां। अमरीका के 3 बहरी बेड़े सान डियागो से मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यासराइयाँ बढ़ गई हैं। बेशर अमरीकी शहरी ईरान पर ज़मीनी हमले के खिलाफ हैं।